सब में श्रेष्ठता है और उसमें मुझे जो उचित लगा मैंने उस जब समय योगी आदित्यनाथ ने शाहरुख खान की आने वाली सुपरहिट फिल्म किंग का ट्रेलर देखा तो उनके चेहरे पर ऐसा गुस्सा और शौक का मिश्रण नजर आया कि पूरा देश हैरान रह गया और उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि ये मूवी हमारी समाज के लिए इतनी खतरनाक है कि अगर ये रिलीज हुई तो हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य जोखिम में पड़ सकता है। ऐसे शॉकिंग और विवादास्पद बयान के बाद हर मीडिया हाउस, हर सोशल प्लेटफॉर्म और हर दर्शक एक सवाल से हैरान हो गया। क्या सच में एक फिल्म इतनी पावरफुल और खतरनाक हो सकती है कि पूरे देश के मानदंडों और मूल्यों को चुनौती दे दे? और क्या योगी आदित्यनाथ की इस टकराव का प्रभाव इतना बड़ा होगा कि यह फिल्म कभी भी स्क्रीन पर सुरक्षित रूप से नहीं आ पाएगी? इस विवाद के बीच जैसे ही योगी आदित्यनाथ के बयान मीडिया पर आए, पूरे देश में आग सी लग गई, जहां हर न्यूज स्टूडियो, हर डिबेट शो और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। क्या एक फिल्म इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो समाज के भविष्य को प्रभावित करे? और क्या किसी राज्य के नेता का ये कहना कि मैं इस मूवी को रिलीज नहीं होने दूंगा एक सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया है? या फिर ये सिनेमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच सबसे बड़ा टकराव बनने वाला है? क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपनी बात पर बिल्कुल अटल नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि ट्रेलर देखकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे ये मूवी उन दर्शकों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो अपने बच्चों को एक सुरक्षित और अनुशासित वातावरण देना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री के लोग, क्रिटिक्स और शाहरुख खान के फैंस इस बात पर हैरान और गुस्से में थे कि बिना पूरी मूवी देखे किसी फिल्म पर इतना बड़ा निर्णय कैसे सुना दिया गया। और इसी टकराव ने इस कहानी को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, विवाद और गहरा होता चला गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के समर्थक इस स्टांस को एक बोल्ड और आवश्यक कदम कह रहे थे और कहना शुरू कर दिया कि आज के समय में जब बच्चों का भविष्य पहले से ही मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और गलत कंटेंट की वजह से जोखिम में है, तो अगर सिनेमा भी इसी दिशा में चल पड़े तो फिर पीढ़ी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इसी नैरेटिव के साथ उनके समर्थक हर प्लेटफॉर्म पर एक ही बात दोहरा रहे थे कि मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, बल्कि वो एक संदेश भी देती है जो सीधे युवा मनों पर प्रभाव डालता है। जबकि दूसरी तरफ शाहरुख खान के फैंस इस पूरे मुद्दे को एक अनावश्यक विवाद कह रहे थे और कह रहे थे कि किंग सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है जिसका असली जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया ने भी इस आग में घी डालने का काम पूरी तीव्रता के साथ किया, क्योंकि हर हेडलाइन और हर ब्रेकिंग न्यूज़ इसी एंगल से चल रही थी कि क्या योगी आदित्यनाथ अपने निर्णय पर टिके रहेंगे या फिर दबाव के आगे झुकना पड़ेगा। और क्या शाहरुख खान की मूवी किंग बिना किसी कट या प्रतिबंध के रिलीज हो पाएगी, या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा, जहां एक बड़ी बजट वाली फिल्म सिर्फ विवाद की वजह से या तो देर हो जाती है या फिर पूरी तरह से बंद होकर खतरे में आ जाती है। और इसी सस्पेंस ने इस पूरे मामले को और ज़्यादा ग्रिपिंग बना दिया, जहां हर दर्शक को लग रहा था कि ये सिर्फ एक मूवी का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये शक्ति, प्रभाव और विचारधारा का सीधा टकराव बन चुका है। और यहीं से कहानी और ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर आ जाती है, क्योंकि जब शक्ति और लोकप्रियता आमने सामने आती हैं तो सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि फैसले भी इतिहास बना देते हैं। और इस पॉइंट पर यह सवाल और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि अगर योगी आदित्यनाथ अपने स्टांस पर पूरी तरह से खड़े रहते हैं तो इसका प्रभाव सिर्फ एक मूवी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के भविष्य पर भी एक मजबूत संदेश जाएगा। और अगर दबाव के चलते कोई समझौता होता है तो फिर ये विवाद सिर्फ एक और हेडलाइन बनकर रह जाएगी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला कदम, अगला रिएक्शन और अगला निर्णय। अगर आप मूवी की और अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।